अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल इजाज़त। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल कीजिए। आपका नाम? साजिद खान, बरकत खान। शाहिद खान, अब्दुल रशीद खान। मोहम्मद शामिर अब्दुल कलीम। माशाल्लाह, हम लोग नौजवानों से रास्ते में इस्लामी सवाल जवाब करते हैं ताकि उनमें इस्लामी अवेयरनेस आए और अमल करने में आसानी हो। आज हम इंशाल्लाह आपसे 3 सवालात करेंगे। पहला सवाल ये है नमाज़ों के मुतालिक। आपने देखा होगा कि मसाजिद में नमाज़ें होती हैं तो हर नमाज मस्जिद में मुख्तलिफ़ औक़ात में होती है। बाज़ मसाजिद में इब्तिदाई वक्त में होती है, बाज़ में मीडियम वस्ती वक्त में होती है और बाज़ मसाजिद में आखिर में, जैसा कि ज़ोहर की नमाज़ 3 साढ़े 3 को पढ़ते हैं बाज़ लोग। तो सवाल ये है हमारा कि नमाज़ें किस वक्त पर पढ़ना बेहतर है, अफजल है, बता सकते हैं कुछ? नमाज का जो वक्त दिया हुआ रहता, ज़ोहर का वक्त जब से शुरू होता वो वक्त से लेके ज़ोहर का वक्त जब तक ख़त्म होता वो वक्त में पढ़ ले तो बेहतर है और जमात के साथ पढ़ना अफजल है। अगर से आप मजबूर है, कहीं सफ़र पर है तो आपको अपने औकात के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं, आपको आसानी दी गई है। माशाल्लाह, आप बता सकते हैं कुछ नमाज़ों का अफजल वक्त कौन सा है पढ़ने का? अफजल वक्त तो मेरे ख्याल से अव्वल वक्त है। अव्वल वक्त में ही पढ़ेंगे तो अफजल रहेंगे, इसलिए बाज़ मस्जिदों में अव्वल वक्त में ही नमाज़ें रखी गई है सब। आप कुछ बता सकते हैं? अव्वल वक्त में पढ़ना बेहतर रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के रसूल नमाज़ें किस वक्त पर पढ़नी चाहिए? आपने फरमाया नमाज़ों का बेहतरीन वक्त पढ़ने का जो है अव्वल वक्त है। दूसरा हमारा सवाल है, आजकल देखे होंगे आप सोशल मीडिया पर कुछ मुख्तलिफ़ पकवान के तरीक़े वगैरह, उसके अंदर बाज़ लोग क्या कर रहे हैं कि किसी गोश्त वगैरह पका रहे हैं तो उसके अंदर शराब डालकर पकाकर बता रहे हैं, और इसका क्या हुक्म है, शरई हुक्म बता सकते हैं कुछ? हराम है, नहीं गलत है, हराम है, क्योंकि शराब भी नजीस है एक। कैसा भी इस्तेमाल करो वो हराम ही है। अगर से आप अच्छे इसमें भी इस्तेमाल करते तो भी वो हराम ही है। आप कुछ बता सकते हैं? जी हराम है, क्योंकि अगर से दूध का 10 लीटर है उसमें 1 कतरा पेशाब गिरा तो आदमी नहीं पीता, तो उसी तरीके से शराब से बना हुआ खाना आदमी नहीं खा सकता। आप बता सकते हैं? ये बिल्कुल गलत बात है, वो नहीं खाना चाहिए। वो आजकल कुछ भी लाएंगे लोग, अभी कल को कोई नजासत मिला के भी खाना बनाएंगे तो वो थोड़ी खा सकेंगे अपनी, गलत चीज़। जज़ाकल्लाह खैर। तीसरा हमारा सवाल है कि मसाजिद में पढ़ने के लिए कुरानें रखी रहती हैं तो उसका मस्जिद से बाहर ले जाना गो के घर में पढ़ने की नीयत से क्या हुक्म है उसका, बता सकते हैं कुछ? यानी मस्जिद में कुरान रखी हुई है, एक शख्स आता है उसको पढ़ने के लिए घर ले आकर पढ़ना चाहता है वो, तो क्या ले जा सकता है वो? जी नहीं ले जा सकता हूँ, क्योंकि मस्जिद का कुरान सिर्फ मस्जिद में बैठकर पढ़ सकता, मस्जिद की चीज़ मस्जिद के हद तक ही रख के यूज़ कर सकता हूँ, मेरे हिसाब से तो नहीं ले जा सकता। जी ले जा सकता, लेकिन अपने ऐन वक्त पर वापस लाकर अपना पढ़ना, जिस वक्त पर पढ़ने वाला है उस वक्त में ले जाए और फिर से वापस ला के रख सकता। आप अगर मेरे हिसाब से अगर देने वाले ने ऐसी नीयत करके दिया होगा कि बाहर वाली भी यूज़ कर सकते तो आदमी लेके जा सकता, नहीं तो फिर मस्जिद की चीज़ें तो फिर वो मस्जिद के हद तक महदूद रहनी चाहिए। मस्जिद के मसाहिफ और मस्जिद की जो भी चीज़ें हैं लोग अगर उसको वक्फ लिल मस्जिद के लिए ख़ास बोल के रखे हैं अगर, तो उसको मस्जिद के बाहर ले जाना भी मना है, क्योंकि अगरचे के पढ़ने के लिए ही अगर कोई कर रहा है अगर तो वो भी जायज़ नहीं है। क्योंकि इल्ला कि अगर कोई शख्स रखने वाले से इजाज़त ले सकता है, इजाज़त लेके भाई मैं 2-4 दिन पढ़ने के लिए मैं, क्योंकि आजकल मसाहिफ तो हज़ारों लाखों की तादाद में है, तो अगर कोई शख्स हज को उम्रे को ले जाता है और ये सोच कर के भाई मुझे पढ़ना है बोल के लेके आ सकता है तो इसका जायज़ नहीं है। मस्जिद की चीज़, मस्जिद का जो वक्फ़ है, मस्जिद के बाहर ले जाने का हुक्म नहीं है। हदा वल्लाहु अलम। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।